तो आपका चैप्टर है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। यहाँ पे एक क्या कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई पदार्थ, यह कोई पदार्थ है, इसकी सतह पर, ठीक है ना, इसकी सतह पर एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश पड़े, ठीक है ना, इसकी सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पड़े तो इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है ना, इसमें से क्या निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। यानी कि यदि किसी पदार्थ पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पड़े तो इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ में आई बात ना। तो यदि कोई पदार्थ है और उस पदार्थ पर एक निश्चित आवृत्ति की क्या पड़े, प्रकाश की किरणें पड़े तो इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। समझ में आई बात ना। और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो कोई भी पदार्थ हो तो उसमें अगर हम क्या करें, प्रकाश किरण, तो कोई भी पदार्थ किससे बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। और जो धातुएं होती हैं, धातु में क्या पाए जाते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या ऐसा कह लो कि वो इलेक्ट्रॉन मजबूती से परमाणु से नहीं बंधे रहते हैं। समझ में आई बात ना। तो जब प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर निकल के चले जाते हैं। प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो इधर इसके एक क्षेत्र बन जाता है इलेक्ट्रॉनों का, फिर प्रकाश किरणें हट जाएंगी तो वो इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे चला जाता है। और प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहलाती है। समझ में आ गई बात ना। तो इसको लिखो आप लोग, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब किसी धातु की सतह पर, जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का, निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, जैसे पराबैंगनी प्रकाश, ब्रैकेट में लिखना, जैसे पराबैंगनी प्रकाश, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों में, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन तथा इस प्रभाव को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के कारण परिपथ में
परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे फोटो करंट कहते हैं। जिसे फोटो करंट या फोटो ऐसा इंग्लिश में भी लिख सकते हो, फोटो करंट कहते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अभी बता ना, धातुओं में ऐसा होगा क्योंकि धातु में ही इलेक्ट्रॉन शिथिलता से बंधे होते हैं परमाणु से, और धातु में फिर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यदि किसी धातु की सतह पर, ठीक है ना, यदि किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश की किरणें पड़े, जैसे क्या आपके कौन सी पराबैंगनी किरणें, जैसे पराबैंगनी किरणें पड़ें, तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के चलने से एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे फोटो करंट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फोटो करंट कहते हैं। समझ में आई बात? तो यदि किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणें पड़े, तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। प्रकाश की यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है और इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों के चलने से धारा प्रवाहित होने लगती हैं, जिसे प्रकाशिक धारा या फोटो करंट कहते हैं। जिसे फोटो करंट कहते हैं। समझ में आ गई बात ना? तो पदार्थ कैसा होना चाहिए? धातु का होना चाहिए। पदार्थ कैसा होना चाहिए? धातु का होना चाहिए। और जो प्रकाश आ रही है वो एक निश्चित आवृत्ति से अधिक, यानी कि अधिक आवृत्ति का रहेगा। हर एक पदार्थ के लिए, हर एक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति फिक्स रहती है कि इस निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरणें यदि पड़ेंगी इस पर, या उससे अधिक की प्रकाश किरणें पड़ेंगी, तब वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेगा। उससे कम की आवृत्ति रहेगी तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक की प्रकाश किरणें पड़ेंगी तब उससे क्या निकलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। और इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते इसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके कारण जो धारा बहती है उसको क्या कहते हैं? फोटो करंट या प्रकाशिक धारा कहते हैं। प्रकाशिक धारा या फोटो करंट कहते हैं। समझ में आ गई बात ना? तो आपके प्रकाशित इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा कौन सी होती है? प्रकाशित धारा या फोटो करंट होती है। और जो भी आपकी धातु जो होती है, हर धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति रहती है कि इतनी आवृत्ति या इतने से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणें पड़ेंगी, तब जो है इसमें से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। समझ में आ गई बात ना? और इलेक्ट्रॉन से जो धारा बहती है उसको क्या कहते हैं? फोटो करंट कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? तो अब हेडिंग डालोगे प्रायोगिक व्यवस्था। प्रायोगिक व्यवस्था।
बनाओ। भी इसको मतलब कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ये वाला बनाओ, ऊपर वाला बनाना है। इतना बनाओ आप लोग। हो गया। अब देखो यहाँ पे ये है हमारे पास एक बैटरी और ये जो है परिवर्ती प्रतिरोध है। यानी कि हम इसका प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये दो प्लेटें हैं, धातु की दो प्लेटें हैं हमारे पास, और इनको हम निर्वात में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं। समझ में आ रही बात, यानी कि यहाँ पे हवा नहीं है। अब इसको वैक्यूम में रखें, यानी कांच का वैक्यूम बना दिए और उस वैक्यूम के बीच में दो प्लेटें रख दिए, और इसमें एक को कैथोड कहते हैं, दूसरे को एनोड कहते हैं। जो बैटरी के ऋण सिरे से कनेक्ट हो उसे हम कैथोड कहेंगे, और जो पॉजिटिव से जुड़ा है उसको एनोड कहेंगे। समझ में आ गई बात ना। और यहाँ पे बैटरी लगी और ये क्या है, एक परिवर्ती प्रतिरोध है। ये जिंक की प्लेट होती है, और कोई भी धातु ले सकते हैं आप। यहाँ पे जिंक की प्लेट होती है, और इसको कहाँ पे रखते हैं, निर्वात में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, निर्वात में रखते हैं। और इसके कैथोड पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगे जो है, प्रकाश की किरणें इसके कैथोड पर भेजते हैं। किस पे भेजते हैं, कैथोड पर भेजते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको माइनस प्लेट इधर लगा दिए हैं, यानी कि ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, और यहाँ पे प्लस वाला लगा यानी कि यहाँ पे धनावेशित हो जाएगा। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ जाएगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। समझ में आई बात ना। यानी कि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब जब प्रकाश की किरणें इस पर आई, किस पर, कैथोड पर, और ये प्रकाश किरणों में क्या गुण रहेगा कि ये इस पर टकराएंगी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगी, सरफेस पे बाहर निकालेंगी। अब अगर ये सरफेस पे बाहर निकाल रही हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, अब यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, एनोड क्या है, प्लस प्लेट है, ये निकला हुआ इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है, एनोड के पास चला जाता है। निकला हुआ इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, एनोड के पास चला जाएगा। अब क्योंकि एनोड के पास चला गया तो ये अपनी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन चलने लगा, और इलेक्ट्रॉनों के चलने का को ही क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अभी जब इसमें प्रकाश की किरणें नहीं जा रही थी तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित हुआ, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हुआ तो ये आपका पूरा खाली था, और यहाँ पे परिपथ पूरा नहीं था तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही एक निश्चित आवृत्ति से अधिक या निश्चित आवृत्ति की तरंग जो है, प्रकाश किरणें इस कैथोड प्लेट पर गई तो इससे क्या निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, एनोड के पास जाने लगे। ऐसे ऐसे इधर से इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, और ये इलेक्ट्रॉन फिर चल करके फिर कैथोड पे आ जाता है, फिर निकलता है इलेक्ट्रॉन, फिर एनोड पर आ जाता है। ऐसे ये धारा बहती रहती है। अब ये जो धारा बह रही है इसी को हम क्या कहेंगे, फोटो करंट कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसी को क्या कहेंगे, प्रकाशित इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाशित इलेक्ट्रॉन कहेंगे। समझ में आ गई बात ना। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे प्रायोगिक व्यवस्था। अब इसको लिखो,
इसको बना लिए हो ना। तो लेकिन आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रभाव चित्र में प्रदर्शित है, चित्र में प्रदर्शित है। इसमें एक कैथोड C होता है तथा एक प्लेट एनोड A होती है। इसमें एक कैथोड C होता है तथा एक प्लेट एनोड A होती है। कैथोड बैटरी के ऋण सिरे से, कैथोड बैटरी के ऋण सिरे से तथा एनोड धन सिरे से जुड़ा होता है। ये दोनों प्लेटें निर्वातित नलिका में बंद होती हैं। विभव विभाजन की सहायता से यही है विभव विभाजक या विभाजन, ठीक ना। विभाजक की सहायता से वोल्टेज को परिवर्तित किया जा सकता है, वोल्टेज को परिवर्तित किया जा सकता है। जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश कैथोड C पर आपतित होता है, जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश कैथोड C पर आपतित होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्लेट A द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं और परिपथ में आकर्षित कर लिए जाते हैं और परिपथ में धारा बहने लगती है। हाँ, जाने दे। क्या बोल रही है? जी, चलो अब हेडिंग डालोगे संस्तब्ध विभव कट ऑफ पोटेंशियल। संस्तब्ध विभव इंग्लिश में कहते हैं, लिख दें। कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल हो गया। देखो यहाँ पे बहुत आसान है, ये तो समझ में आ गया ना सर्किट। यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, ये हमारे पास
माइनस वाला सिरा है टर्मिनल और ये प्लस टर्मिनल है। माइनस टर्मिनल को क्या कहेंगे? कैथोड। प्लस टर्मिनल को एनोड। और माइनस वाले पे हम क्या करते हैं? प्रकाश की किरणें डालते हैं। अब ये प्रकाश किरणें क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करती हैं। अब ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्लेट ए की ओर आगे बढ़ता है और प्लेट ए की ओर आगे बढ़ने से इसमें क्या होने लगती है? धारा प्रवाहित होने लगती है। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करें? यदि ये क्या है? धनात्मक प्लेट है। एनोड क्या है? धन प्लेट है। अब हम क्या करें कि इसकी धनात्मकता को कम करते जाएं। इसकी धनात्मकता को कम करते जाएं तो अगर कम करते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा अपनी ओर। अगर धन प्लेट है तो धन प्लेट इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा। लेकिन अगर इसको धनात्मकता को इसको कम करते जाएं तो कम करते जाएंगे तो और कम धीरे धीरे जाएगा इसके पास, और धीरे धीरे जाएगा। समझ में आ रही बात ना? बहुत धीरे धीरे जाएगा। अगर हम शून्य कर दें तो और धीमे जाएगा। अगर हम ऋणात्मक में ले जाएं, ये जो आपका एनोड प्लेट है इसकी धनात्मक के बजाय क्या कर दें? ऋणात्मक कर दें इसको, तो इधर से तो इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन अगर बहुत तेज़ स्पीड में आ रहा है, इसकी स्पीड बहुत अधिक है इलेक्ट्रॉन की, तब ऋणात्मक है तब भी कुछ न कुछ जाएगा यहाँ पे, लेकिन पहले से कम जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे ये हो गई आपकी धन प्लेट और ये हो गई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर ये धन प्लेट है पहले, तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ वेग है, जब यहाँ से निकलता है तो किसी न किसी वेग से निकलता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का कुछ वेग है, तो यहाँ पे धन प्लेट है तो ये तेज़ी से इसके पास जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन तेज़ी से जाएगा। लेकिन अगर इसकी धनात्मकता को कम करते जाएं तो ये और धीमा जाएगा, और धीमा जाएगा। जीरो कर दे तो और धीमा जाने लगेगा। और अगर धीरे धीरे ऋणात्मक करने लगे तो बहुत धीमा धीमा जाएगा, बहुत कम इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे। ठीक है ना? बहुत कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बहुत कम धारा भी प्रवाहित होगी। समझ में आ रही बात ना? जैसे जैसे इसकी धनात्मकता को कम करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन कम से कम जाने लगेंगे इसके पास। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम जाने लगेंगे धारा का मान और घटता जाएगा, धारा का मान और घटता जाएगा। एक ऐसी निश्चित स्थिति आ जाएगी, यानी कि जो एनोड प्लेट थी एक ऐसा ऋणात्मक विभव इसको दे दे कि जिस पर जो है धारा का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, यानी धारा प्रवाहित ही ना हो। तब उस समय जो इस प्लेट का विभव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संस्तब्ध विभव कहते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे हमारे पास धन प्लेट है, एनोड की है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे प्लस है ये, तो तेज़ी से जा रहे हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन तेज़ी से जा रहे हैं, लेकिन इसकी धनात्मकता को कम करते जा रहे हैं, यानी कि जीरो के पास ले आ रहे हैं। तो जीरो के पास ले आएंगे तो इलेक्ट्रॉन और धीमा जाएगा इसके पास, और धीमा जाएगा। और इसको अगर जीरो करें तो और धीमा जाने लगेगा, और ऋणात्मक कर दे तो और धीमा जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी ऋणात्मक ले जाते कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। तब इस समय जो इसका विभव रहेगा वही विभव क्या कहलाता है? संस्तब्ध विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? संस्तब्ध विभव या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि एनोड प्लेट पर ऐसा ऋणात्मक विभव जिस पर आपके फोटो करंट क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उस विभव को हम कट ऑफ पोटेंशियल या संस्तब्ध विभव कहते हैं। ठीक है ना? वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, अधिकतम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, एनोड पर वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिससे उसकी तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाए? एकदम से शून्य हो जाए, यानी कि प्रवाहित धारा लगभग शून्य हो जाए। उस समय इस प्लेट का जो विभव रहेगा उस विभव को हम क्या कहेंगे? संस्तब्ध विभव कहेंगे या कट ऑफ पोटेंशियल कहेंगे। समझ में आ गई बात ना? तो एनोड प्लेट पर वह न्यूनतम विभव जिससे फोटो करंट शून्य हो जाए क्या कहेंगे? संस्तब्ध विभव कहेंगे। ठीक है ना? एनोड प्लेट पर वह न्यूनतम विभव जिस पर फोटो करंट का मान शून्य हो जाए कट ऑफ पोटेंशियल कहलाता है। समझ में आ गई बात ना?
तो ये कौन सी प्लेट हो गई? एनोड। एनोड प्लेट पर वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर आपके फोटो करंट क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसे क्या कहेंगे? ठीक है ना, कट ऑफ पोटेंशियल या संस्तब्ध विभव कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो लिखवा दो, एक लिखे नहीं हो ना अभी? चलो लिखो, और थोड़ा सा और लिख लेना पड़ेगा ना इसमें। उधर तो परिभाषा तो आपको याद हो गई ना? हाँ, तो लिखो, जब प्लेट ए को पोटेंशियल विभाजक की सहायता से ऋण विभव से जोड़ देते हैं तो प्लेट पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन मंदित हो जाते हैं। तो प्लेट पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन मंदित यानी स्लो हो जाते हैं। यदि ऋण विभव को और अधिक बढ़ा दें तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर नहीं पहुंचता और परिपथ में धारा शून्य हो जाती है। चलो परिभाषा तो आप लोग अपने से भी लिख लेना, कल लिखवा देंगे, परसों।